नमस्कार भाइयों, आपके लिए आज हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके पिछले वर्ष पेपर में आए हुए हैं। हम उन प्रश्नों को आज आपके सामने लेकर चलते हैं जो कि आपके आगामी आने वाले पेपर में संभावनाएं हैं। तो चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न आपका पहला क्या कह रहा है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा। मतलब कि जो भारत में शासन कर रहे थे उनका काल क्रम मतलब क्रम के अनुसार सही क्रम क्या है। तो जान लीजिए, इसमें ऑप्शन दिया है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। अब इसमें आप जानिएगा अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश ये शेरशाह और अकबर के पहले के थे। ये दोनों कब के थे? अकबर के पहले, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के हैं। वो दोनों मुगल काल के हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी से पहले आया था इल्तुतमिश जो कि आपका क्या था? गुलाम वंश का था। तो पहला हो जाएगा इल्तुतमिश, दूसरा होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा होगा शेरशाह सूरी जो कि अकबर के पिता के साथ लड़ाई किया था, चौथा ऑप्शन बनेगा अकबर। तो इसका जो विकल्प होगा 4 3 1 2। तो देखते हैं विकल्प क्या होगा। आपका बी नंबर हो जाएगा 4 3 1 2। प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा कह रहा है कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। कह रहा है कि कौन से इसमें से ऐसे संत थे जो शिवाजी के समकालीन थे। तो ऑप्शन ए है आपका तुकाराम, ऑप्शन बी है चैतन्य, ऑप्शन सी है नामदेव, ऑप्शन डी है शंकराचार्य। तो बात इसमें शिवाजी के समकालीन के समय का है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुकाराम। चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। कह रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के आपका जब बंगाल में आए थे उस समय अंग्रेज का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। कह रहा है चरक संहिता संबंधित है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से, गणित से। तो चरक संहिता आपका क्या है? एक प्रकार का इसमें दवाओं के बारे में वर्णन होता है, ठीक है, उपचार के बारे में वर्णन होता है, इसलिए यह संबंधित किससे है? आपका चिकित्सा से है। चलते हैं प्रश्न 5 की तरफ। प्रश्न आपका 5 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। प्रश्न आपका 5 क्या है? कह रहा है कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है। तो कलिंग युद्ध BC 261, कलिंग युद्ध देखिए अशोक ने लड़ा था, अशोक का काल उस समय 200 का सन का था, इसलिए आपका यह सही है। शक संवत की शुरुआत AD 78, शक संवत की शुरुआत भी आपका सत्य है, 78 से हुआ था। मुस्लिम युग की शुरुआत 622 ईस्वी में जब हजरत मोहम्मद साहब ने क्या किया था? मक्का छोड़कर मदीना गए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो आपका डी कह रहा है 1709 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु। यही आपका क्या है? ऑप्शन इसमें गलत है। चलते हैं प्रश्न 6 की तरफ। कह रहा है इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। कह रहा है इनमें वह कौन से हैं जिसको भारत में ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है आपका दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नाम से भी ध्यान रखे रहिएगा। नाम कह रहा है ग्रांड ओल्ड मैन, ग्रांड माने बूढ़े, तो इसमें दादा भी वर्ड लगा है, तो इसलिए यहीं से आप पकड़ लीजिएगा क्या? दादा भाई नौरोजी। चलते हैं प्रश्न 7 की तरफ। कह रहा है आपका क्या? प्रश्न 7, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग हुई थी। तो जानते रहिएगा, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 2 होम रूल लीग हुआ था उसमें आपका एक दिमाग में बैठाए रहिएगा लेडीज थी। तो ऑप्शन आपका एनी बेसेंट एंड लोकमान तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र, तिलक और अरविंद घोष। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला बन जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न 8 आपका क्या कह रहा है कि मिलान करिए, निम्न का मिलान करिए। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय, के धरालू नायडू। तो ध्यान दीजिए, इसमें आप रामकृष्ण मिशन जो बी नंबर है उसके हैं आपके स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है? ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय, आर्य समाज
दयानंद सरस्वती। चौथे का ऑप्शन चौथा। तो अब ध्यान दीजिए, ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन होगा, तीसरे के साथ दूसरा होगा, दूसरे के साथ तीसरा होगा, सॉरी दूसरा होगा पहले के साथ, तीसरा होगा दूसरे के साथ। पहला तीसरा देखिए कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन का ए का तीसरा तो मैच कर रहा है बी में भी, सी में भी, डी में भी, लेकिन दूसरे का पहला कहा था तो इसलिए किस में मैच कर रहा है, बी और सी में। अब तीसरे की जो सी नंबर था, तीसरा ऑप्शन किससे मैच कर रहा था, दूसरे से, ठीक है। अब चौथा किससे मैच कर रहा था, चौथे से ही, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। 3 1 2 4 मतलब बी नंबर आपका हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया, ये तो आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते हैं, इसमें हमें बताने की भी जरूरत नहीं है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, जब सारी विनती, सारी योजनाएं, सारे मतलब जब निवेदन ठुकरा दिए गए, तब महात्मा गांधी जी ने लास्ट ऑप्शन दिया था सभी के लिए, अब करो या मरो, इसके अलावा कोई भी आपके पास साधन नहीं है। अब आप अंग्रेजों से युद्ध करिए ही करिए, मैं उसमें विराम नहीं लगाऊंगा। तो इसका जो ऑप्शन था हो जाएगा महात्मा गांधी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न आपका 10 क्या कह रहा है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। कह रहे हैं क्या, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू को, भट्टाभी सीतारमैया को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जेबी कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर आप आंख मूंद कर मारिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। कह रहा है सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। झेलम नदी, रावी नदी, चीनाब नदी, ब्यास नदी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चीनाब नदी। चलते हैं प्रश्न 12 की तरफ। कह रहा है बसंत विषुवत क्या है। बसंत विषुवत होता है, बसंत मान जिस समय ठंडी का खत्म हो जाता है और गर्मी का धीरे धीरे आगमन आना शुरू होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 21 मार्च, 18 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो बसंत मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं पतझड़ का भी मौसम। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 21 मार्च, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगी 21 मार्च। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। कह रहा है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान जो है आपका खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जस्ता इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें आप जान जाइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तांबा। राजस्थान खेतड़ी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। 14 कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल। तो आपका ऑप्शन इसमें बन जाएगा असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। कह रहा है हिमालय से कौन कौन नदियां बहती हैं। तो इसमें आपका कावेरी दे रहा है, गंगा दे रहा है, ब्रह्मपुत्र दे रहा है, गोदावरी दे रहा है। तो जान जाइए कावेरी और गोदावरी दोनों साउथ इंडियन की हैं, इसलिए जो आपका ऑप्शन बनेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाए क्या बी, सेकंड और थर्ड, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। कह रहा है बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 16 का क्या हो जाएगा, साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। गलत है, क्योंकि केवल साहूकार ही तो देंगे नहीं बैंक में। अनुसूचित बैंकों द्वारा मतलब अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ये भी नहीं होगा। बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, केवल मतलब जो बैंकिंग संस्था है उनके लाभ की दर के बाद में कह रहा है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या अनुपात पड़ेगा। 17 ऑप्शन कह रहा है कोई असर नहीं पड़ेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा अगर वो अपना कोषानुपात को घटा देगा तो साख सर्जन का असर क्या होगा, बढ़ जाएगा। भाई जब
कोई चीज़ कम हो जाएगा खर्च में तो क्या होगा, जाहिर सी बात है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कह रहा है इसमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संस्थानों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। कह रहा है इसमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं, मतलब कौन सी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें संसाधन पर निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। कह रहा है समाजवादी, मिश्रित, वैश्विक, पूंजीवादी। भैया ऑप्शन हो जाएगा पूंजीवादी, जितना हम पूंजी लगाएंगे पूरा लाभ हम ही कमाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 19 की तरफ। कह रहा है 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। 100 रुपए का जो नोट है आपका उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो आप जान जाइए। कह रहा है आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। तो ऑप्शन होगा आपका आरबीआई गवर्नर। चलते हैं प्रश्न 20 की तरफ। प्रश्न 20 आपका कह रहा है फेमा का पूर्ण रूप है। फेमा का पूर्ण रूप है तो इसमें चलिए कोई बात नहीं आपको, क्योंकि ये एग्जाम्पल है आपका, मतलब ये आपको याद करना है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो यही आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। बस इसका फुल फॉर्म आप याद कर रही है, बाकी किसी का मतलब नहीं है। प्रश्न नंबर 21, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। भारत का जो संविधान है उसमें जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है। राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है, आपका राज्य सूची में। प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य के सभी का स्वास्थ्य और स्वच्छता को केयर करें। चलते हैं प्रश्न अगले की तरफ। कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किसके अंतर्गत रखी गई है। मूल अधिकार के, मौलिक कर्तव्य के, राज्य के नीति निदेशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो पंचायती राज व्यवस्था है वो आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व के अकॉर्डिंग रखा गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न आपका 23 कह रहा है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 से, 29 से, इनमें से कोई नहीं। शिक्षा का अधिकार दिमाग रख रहे, बहुत ज़्यादा पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 21A से है। चलते हैं प्रश्न अगले की तरफ। कह रहा है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा में किसने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। बहुत ही आपका सिंपल क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, B.N. राव। तो संविधान सभा का जो प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अल्पसंख्यकों के हित निहित है। तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद कौन सा होगा, 29 होगा। चलते हैं प्रश्न 26 की तरफ। कह रहा है ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। भैया ठोस चालक हो चाहे आपका ठोस चालक ना हो, सभी में धारावाहक क्या होते हैं, आपके मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन हमेशा क्या होता है, वो धारा आवेश मतलब धारा का चालन नहीं करता है। न्यूट्रॉन आपका स्थित होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है, धारावाहक का कार्य करता है। प्रश्न चलते हैं 30 की तरफ, 27 की तरफ। कह रहा है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। भैया प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, तो सिंपल सी बात है, एक वर्ष में चली गई राकेट की गति को, राकेट की गति से हमें प्रकाश वर्ष से कोई मतलब नहीं है। एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई चाल की दूरी, ये भी कोई मतलब नहीं है। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, मतलब यही आपका ऑप्शन सही है। प्रकाश वर्ष के द्वारा क्या नापते हैं कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तक जाता है, एक वर्ष में प्रकाश जितना दूर गति कर लेता है, वही आपका क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रश्न 27 की तरफ। कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो आपका है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ध्यान रखे रहिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको कहते हैं, और एक नाम से जानते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो इसलिए
नाम हिंदी का भले से न याद रहे लेकिन सूत्र याद कर रहिएगा, CaOCl2। चलते हैं आगे। करा 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। जो 18 कैरेट का सोना है उसमें सोने का प्रतिशत कितना होगा, तो आप जान जाइए 18% की बात कर रहा है और सोना कुल कितना होता है, 24% होता है, तो 6% आपका खराब है। तो आप कर दीजिएगा साल 18/24 गुणे 100, तो आपका हो जाएगा। जो साल करने का तरीका होगा क्या होगा, 18/36 गुणे आप 100 कर दीजिएगा, तो क्या होगा, 6 से काट दीजिए, 36 नहीं सॉरी 24, 18/24, तो 6 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौका 24, 6 तिरिक 18, फिर 4 एक अन्नम 4, 25 चौका 100, तो ऑप्शन हो जाएगा 25 के गुणा जब हम 3 में करेंगे तो 25 तियाँ 75%। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संतरे में बहुतायत में होता है, संतरे में अधिक मात्रा में क्या होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं। भैया जानते रहिए जो चीज़ खट्टा होगा उसमें एक ही चीज़ पाया जाएगा, आंख मूंद कर ठोक दीजिएगा आंसर, विटामिन सी। विटामिन सी संतरे में क्या होता है आपका, विटामिन सी होता है। प्रश्न नंबर 31 आपका कह रहा है कि करड़ी में आपका दिया है क्वेश्चन मार्क और 196 बराबर 72/56, तो इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो यक्स वाले को हम क्या मान लेंगे, करड़ी को सबसे पहले हम हटाएंगे, हम यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है उसको हम मान लेते हैं डायरेक्ट क्या यक्स, और इसके बाद 196 का वर्गमूल होगा 14 बराबर हम लिख देंगे 72/56, काट दीजिए 14 एक अन्नम 14, 14 चौका 56, फिर 4 एक अन्नम 4, इसको काटेंगे 4 एक अन्नम 4, 3 बचा 32 हो गया, 4 8 32, तो यक्स का मान जो आ जाएगा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यक्स का मान 18 हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। ओके, जय